मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, जो लोग नए लोग हैं वे लोग इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। मेरे प्रियो, आप लोग परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। मैं इसके बाद आप लोगों के लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। वह वचन है मेरे प्रियो, मत्ती की किताब है, मत्ती की किताब है और 12 अध्याय का 34 वचन है। वह वचन इस प्रकार है, जो मन में भरा है वही मुंह से निकलता है। जो मन के अंदर भरा है वही मुंह से निकलता है। जब पवित्र आत्मा आपके हृदय को भरता है, मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, जब पवित्र आत्मा आपके हृदय को भरता है तब आपका मुंह स्वाभाविक रूप से अन्य भाषा और स्वर्गीय भाषा में बात करता है। आपका मुंह आनंदित ओंठों के साथ उसकी स्तुति करता है। मेरे प्रियो, आपका मुंह आनंदित होता है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक भाई की गवाही को नीचे प्रस्तुत करता हूँ। वह भाई जिसने अपने जीवन में आशीष पाई है। मैं इस एक भाई की गवाही प्रस्तुत करता हूँ जिसने अपने जीवन में आशीष पाई है। वह भाई कौशाम्बी की रहने वाला है और वह अपने परिवार में 6 सदस्य हैं। माता पिता हैं, दादी है और उसके निजी 3 बेटे हैं। माता पिता है और दादी है और 3 बेटे हैं। 6 सदस्य लोग हैं वो लोग। मेरे प्रियो, जब उन लोगों ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाया और एक कर्तव्य के कारण वह चर्च में जाने लगा, को कर्म किया और वह चर्च में जाने लगा और वह करीब 2 साल से उनके पीठ में दर्द शुरू हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, उसके पीठ में दर्द हो गया था तो डॉक्टरों ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। यदि मैं छोटा सा भार भी उठा लेता, मेरे प्रियो, वह भाई अगर एक छोटा सा भी बोझ उठा लेता तो जिसके कारण उसकी सांसें उखड़ना शुरू हो जाती थी और वह 10 दिनों के लिए बहुत तकलीफ़ उसको हो गई थी। मेरे प्रियो, उसको 10 दिन के तक उसको बहुत तकलीफ़ हो गई थी और उस स्थिति में उसने एडी जीजस प्रार्थना सभा में का विज्ञापन देखा, जो कि वीडियो भेजा जाता है, और कहा मैं बहुत ही पीड़ा से उसने कहा कि मैं बहुत ही पीड़ा से बहुत ही आशा के साथ मैं उस विज्ञापन उस वीडियो को देखा। उस समय मैं उस भाई जो हमारा था वो प्रार्थना कर रहा था और उस भाई की प्रार्थना के संदेश को बहुत ही कठिनाई से मैं सुन रहा था। उस भाई ने बताया, मेरे प्रियो, कहा कि मैं उस जो हमारा मित्र था, हमारा भाई था, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार का प्रचार करने वाला, जब उसका विज्ञापन उसका वीडियो आया तो उस वीडियो को बहुत कठिनाई से सुन रहा था। प्रार्थना के समय उन्होंने कहा, जब हमारा भाई वचन बताया, वचन बताने के बाद कहा कि कोई भी बीमार है कृपया वे खड़े हो जाएं। कहा कि जब
वो प्रार्थना वचन बता चुका। अब वचन बताने के बाद उसने कहा कि जो कोई बीमार हो वह कृपया खड़े हो जाइए, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ऐसा कह करके उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दिया और आश्चर्य रूप से वे पीठ के दर्द के छुटकारे और उन पर पवित्र आत्मा आने के लिए वह प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, वह पीठ के दर्द के छुटकारे के लिए प्रार्थना किया और जब वो प्रार्थना कर दिया तो उस पर पवित्र आत्मा आने के लिए भी वह प्रार्थना किया कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतरो, उनके शरीर पर उतरो और शरीर के पीठ का दर्द ले जाओ। मेरे प्रियो, जब प्रार्थना वो कर रहा था तो शुरू में कहा कि मैं अन्य भाषा बोलने वालों की निंदा करता था। आमीन। मेरे प्रियो, उस भाई ने कहा कि जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं उन अन्य भाषा बोलने वालों की मैं निंदा किया करता था, उनकी बुराई करता था। क्या वे अपने लिए बातें कर रहे हैं? क्योंकि वह बुराई करता था और कहता था कि क्या वे अपने लिए बातें कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि इस तरह से प्रार्थना करें, परंतु जब उसने प्रार्थना में कहा कि जिन्हें जहाँ पर भी पीड़ा है वे अपने हाथों को वहाँ पर रखें और प्रार्थना करें, जब उसने कहा कि जिसको जहाँ भी पीड़ा हो वह वहाँ पर अपना हाथ रखें और प्रार्थना करें, उसने कहा कि मैंने वैसा ही किया। क्या ही आश्चर्य है, कुछ पलों में पवित्र आत्मा मुझ पर, उसने बताया, भाई ने बताया कि कुछ पलों में पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, सामर्थ्य रूप से उतरा और उसने कहा कि मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ। प्रार्थना के बाद मैंने जाना कि मेरा दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। तब से कोई दर्द नहीं है और तब से वह बिल्कुल ठीक है। और उसने कहा कि मुझे पवित्र आत्मा से भरने और अन्य भाषा देने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उसने कहा कि मैं पवित्र आत्मा को से भरने और अन्य भाषा देने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और सारी महिमा मैं यीशु को देता हूँ और सारी महिमा यीशु को मिले। मेरे प्रियो, अति प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना भला है, हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। जब उसका प्रेमी बेटा उसके पास दौड़ करके आया तो उसने उसे पवित्र आत्मा से भर दिया और उसे एक अद्भुत चंगाई उसने दी। आज वही आशीष आप पर भी आएगी। मेरे प्रियो, जैसे उस भाई पर आशीष उतरी थी, उसने अद्भुत चंगाई उसको मिली थी, मेरे प्रियो आज वही चंगाई जो आप हमारे साथ में जुड़े हैं, आज वही चंगाई आप लोगों को पर ही आएगी। आप उससे यह भी मांग सकते हैं, हे परमेश्वर, मैं पक्षपाती आशीष से जी नहीं सकता, मुझे परिपूर्ण आशीष चाहिए। और वह अपनी चट्टान के मधु और चर्बी के चिकने भोजन से तृप्त करता है। मेरे प्रियो, उसने बताया कि मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक और स्वर्गीय अनुभवों की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, उसने कहा कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक और स्वर्गीय अनुभवों की ज़रूरत है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, यदि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। यूहन्ना का 14:14 में लिखा है, 14:14 में कहा कि यदि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। और वह आप न केवल पृथ्वी की आशीष देगा बल्कि स्वर्ग की आशीष भी देगा। आप एक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित होंगे। वह आपको ऊपर से चट्टान के मधु से अपनी उत्तम आशीषों से आपको तृप्त करना चाहता है और तृप्त करेगा। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। परमेश्वर पिता, हमारे उन भाई बहनों को आपकी आशीष की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा उनके हृदयों में भर दीजिए
और उनके मुँह का अभिषेक कीजिए और उनके मुँह आनंदित ओंठों से आपकी स्तुति करें। जैसे इस भाई की गवाही दिया था कि मैं अपने जीवन में उसने आशीष पाई और वह 2 वर्ष से, क्योंकि वह उसके परिवार में 6 लोग थे और उसने अपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, बनाया और एक कर्तव्य के कारण वह कर्तव्य किया और चर्च में जाने लगा और यहाँ तक कि 2 वर्ष से उनके पीठ में दर्द शुरू हो गया और डॉक्टरों ने उसे कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है। परमेश्वर पिता, मैं एक छोटा सा भार, कहा उसने, एक छोटा सा भार नहीं उठा सकता था। परमेश्वर पिता, उसी प्रकार हमारे जितने भाई हैं, लोग हैं हमारे इस चैनल में जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो वह उन पर भी प्रभु आपकी आशीष उतरे, आपका अभिषेक पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको भी अगर दर्द पीड़ा है तो एक हाथ सीने पर उठा रखिए और एक हाथ दर्द वाली जगह पर रखिए और प्रार्थना करिए, प्रभु आपका दर्द इसी समय ले जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास में दर्द है, जैसे उसके सांस से उखड़ने शुरू हो जाती थी, छोटा सा अगर बोझा लेता था, अगर आपके पास में अगर दर्द है मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, अगर आपके पास में दर्द है तो दर्द की जगह पर अपने एक हाथ रखिए और उठाइए, दर्द आपका यीशु इसी समय ले जाएगा। और प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जो इस विज्ञापन और इस वीडियो को देखता है, देख रहा है, सुन रहा है, परमेश्वर पिता उस पर आपकी आशीष बोलता हूँ। मेरे प्रियो, अपना हाथ रखो और यीशु आपके दर्द को ले जा रहा है। प्रभु, आपने कहा था यदि तुम मेरे नाम से जो मांगोगे मिल जाएगा और मैं तुम्हारे लिए मेरे नाम से जो कहोगे मैं तुम्हारे नाम से करूँगा। तो यीशु तेरे नाम से जो हमारे भाई बहन के जहाँ भी दर्द पीड़ा है, उस दर्द पीड़ा को यीशु तेरे नाम से गायब करता हूँ और वो चंगे हो जान। जो लोग इस विज्ञापन, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके अगर शरीर में, मेरे प्रियो, अगर आपके पास में कोई बीमारी है तो एक हाथ सीने पर हाथ रखिए और हाथ ऊपर उठाइए और बताइए क्या बीमारी है। उस बीमारी को आज इसी समय यीशु लेकर जाएगा। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे भाई बहन जो सीने पर हाथ रखे हैं, एक हाथ स्वर्ग की उठा है और दर्द की जगह पर अपने हाथ को रखे हैं, तो उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनका दर्द पीड़ा चली जाए, उनकी बीमारी यीशु तेरे नाम से चली जाए। जो लोग इस विज्ञापन को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर पिता, अगर वो शैतान से परेशान है, शैतान उनको छोड़ नहीं रहा, मेरे प्रियो, शैतान अगर आपको नहीं छोड़ रहा है तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, आंख बंद करिए और प्रार्थना करिए, शैतान आज आपके जीवन से जाएगा। परमेश्वर पिता, मैं इनके इस भाई के जीवन, भाई बहनों के जीवन से शैतान को निकालता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता, बहुत जो लोग कठिनाई से हैं, अगर आप कठिनाई में हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, तो यीशु पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ उतरे, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ उतरे और जहाँ भी हमारे भाई का दर्द है और इसी घड़ी ले जाओ। जो बीमारी है उस बीमारी को यीशु इसी समय ले जाओ, चंगा कर दो। जो कोई बीमार है कृपया खड़े हो जाइए, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपना हाथ उठाइए और खड़े हो जाइए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आश्चर्य रूप से जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा आपके आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, आपकी आत्मा उस पर उतरे और उनकी सारी परेशानी दूर हो जाए। रिगा बारा खंदा बारा शिखा बारा खंदारा बारा बा शिखा बारा वंदारा खसा खला हो लारा बा शितारा बा शखा बारा बा तंदाना बगम
रगा व शीरा व खंदना वरस खवरवम। पवित्र आत्मा उतरो और इसी घड़ी उनके दर्द को ले जाओ। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके हाथ पे सर पे हाथ रखता हूँ जिनके सर में गांठ है, बेहोश करने वाली उस आत्मा को निकालता हूँ, शैतानी आत्मा को निकालता हूँ, गांठ को गलने की सामर्थ्य देता हूँ यीशु के नाम से। जहाँ पर आपकी पीड़ा है अपने हाथों को वहाँ पर रखें और प्रार्थना करें। और यीशु आपके के दर्द पीड़ा को लेकर जा रहा है। मैं परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन पर उतरो और लोग चंगे हो जाएं, दर्द गायब हो जाए। पवित्र आत्मा भरने के लिए, अन्य भाषा देने के लिए मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा यीशु आपको मिले। हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो कितना भला है। उसका प्रेम बेटा उसके पास में दौड़ कर आया, पवित्र आत्मा से उसने भर दिया, उसे अद्भुत चंगाई पाई और वही आशीष आप पर आज आ रही है। मेरे प्रियो, वही आशीष आप पर उतर रही है और आपको परमेश्वर चंगा कर रहा। परमेश्वर पिता मैं मांगता हूँ, हे परमेश्वर, मैं पक्षपाती आशीष से नहीं जी सकता। मुझे उन भाइयों के लिए परिपूर्ण आशीष चाहिए। चट्टान के मधु से उन्हें तृप्त कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक कर और स्वर्गीय आशीषों का अनुभव उनको दे। परमेश्वर पिता आपको वह केवल पृथ्वी की आशीष से नहीं बल्कि स्वर्गीय आशीष देगा। मेरे प्रियो, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके संतान नहीं, संतान की आशीष बोलता हूँ। हर एक बीमारी पर आज चंगाई की आशीष बोलता हूँ। शैतान से छुटकारे की आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।